नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। हाथरस हादसे के मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर को उत्तर प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। देव प्रकाश मधुकर को दिल्ली के नजफगढ़ से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी देव प्रकाश मधुकर को आज हाथरस कोर्ट में किया जाएगा पेश। देव प्रकाश मधुकर पर 1 लाख का इनाम था। हाथरस में सत्संग के दौरान सत्संगियों की हुई मौत मामले में सूरजपाल, जिसे नारायण साकार विश्वहरि के नाम से जाना जाता है, उन्होंने घटना पर दुख व्यक्त किया है। साथ ही उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई की बात की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 9 जुलाई तक ओडिशा का दौरा करेंगे। आज राष्ट्रपति भुवनेश्वर में उत्कल मणि पंडित गोपबंधु दास की 96वीं पुण्यतिथि पर आयोजित समारोह में शामिल होंगे। राष्ट्रपति कल यानी कि 6-7 जुलाई को पुरी में भगवान जगन्नाथ की गुंडीचा रथ यात्रा देखेंगे। वहीं 8 जुलाई को राष्ट्रपति उदयगिरी गुफाओं का दौरा करेंगे। साथ ही विभूति कानून गो कला व शिल्प महाविद्यालय और उत्कल संस्कृति विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ बातचीत करेंगे। इसके अलावा राष्ट्रपति भुवनेश्वर के निकट हरदिमदा गांव के ब्रह्मा कुमारीज के दिव्य रिट्रीट सेंटर का उद्घाटन करेंगी और स्थायित्व के लिए जीवन शैली अभियान की शुरुआत करेंगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और डॉक्टर सुदेश धनखड़ आज से केरल के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। अपने दौरे के पहले दिन उपराष्ट्रपति IIST के 12वें दीक्षांत समारोह को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करेंगे और मेधावी छात्रों को संस्थान का उत्कृष्टता पदक प्रदान करेंगे। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह 102वें अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के अवसर पर आज गुजरात के गांधीनगर में सहकार से समृद्धि सम्मेलन को संबोधित करेंगे। 102वें अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस की थीम है सहकारिता सभी के लिए बेहतर भविष्य का निर्माण करती है। सहकार से समृद्धि सम्मेलन के दौरान केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री किसानों द्वारा नैनो उर्वरक की खरीद पर 50% सहायता की योजना का शुभारंभ करेंगे। भारतीय जनसंघ के संस्थापक, शिक्षाविद, प्रखर वक्ता, कुशल संगठनकर्ता और बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज जन्म जयंती है। आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्म जयंती के अवसर पर देश के कई हिस्सों में अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्म जयंती के अवसर पर दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। राष्ट्रीय महिला आयोग ने TMC सांसद महुआ मोइत्रा द्वारा अध्यक्ष रेखा शर्मा के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी का स्वतः संज्ञान लेते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को औपचारिक पत्र लिखा है। महिला आयोग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर लिखा है कि ये टिप्पणियां भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 79 के अंतर्गत आती हैं। इसके लिए दिल्ली पुलिस को भी राष्ट्रीय महिला आयोग की तरफ से एक औपचारिक पत्र लिखा गया है। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने महुआ के अभद्र पोस्ट को लेकर TMC की मानसिकता पर सवाल उठाया। साथ ही उन्होंने इंडी गठबंधन के नेताओं से भी सवाल किया है कि वो अभी तक इस मुद्दे पर चुप क्यों हैं। वहीं भाजपा नेता शाजिया आलमी ने भी इस पोस्ट के लिए महुआ मोइत्रा पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि महुआ मोइत्रा ने नारी शक्ति के लिए बहुत घिनौनी बात कही है और भद्दा इल्जाम लगाया है। राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड ने FMGE यानी कि फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन में शामिल होने जा रहे छात्रों को ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। NBEMS ने कहा है कि कुछ जालसाज सोशल मीडिया के माध्यम से छात्रों को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। NBEMS ने छात्रों को ऐसे धोखेबाजों से सतर्क और जागरूक रहने की सलाह दी है। स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्र ने छात्रों से जालसाजों के झांसे में न आने की अपील की है। बहुजन समाज पार्टी के तमिलनाडु प्रदेश अध्यक्ष आर्मस्ट्रांग की चेन्नई में उनके घर के पास 6 लोगों ने मिलकर हत्या कर दी। इस मामले पर बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा है कि पेशे से वकील आर्मस्ट्रांग राज्य में एक मजबूत दलित आवाज के रूप में जाने जाते थे। राज्य सरकार को दोषियों को सजा देनी चाहिए।
आरोपी पेरम्बूर इलाके के सदायपन स्ट्रीट में उनके घर में चाकू मारकर फरार हो गए। बसपा नेता की हत्या से पार्टी कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश है। सीओपी असरा गर्ग ने बताया है कि बसपा नेता की हत्या मामले में 8 संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि यह प्रारंभिक जांच है। इन संदिग्धों से पूछताछ के बाद हत्या के पीछे के मकसद का पता लगाया जाएगा। ओडिशा विधानसभा 22 जुलाई से शुरू होगी। पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण होगा। 25 जुलाई को बजट पेश किया जाएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने समाज के अति कमजोर वर्ग की सुरक्षा और पुनर्वास के लिए एडवाइजरी जारी की है। इसमें भिक्षावृत्ति में संलग्न गरीब, अशिक्षित बच्चों, महिलाओं और दिव्यांग व्यक्तियों की सुरक्षा और पुनर्वास के लिए सलाह दी गई है। एडवाइजरी में कहा गया है कि साल 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में करीब 413,000 भिक्षुक और बेघर लोग हैं। आश्रय गृह में रह रहे प्रत्येक व्यक्ति का पंजीकरण कर उन्हें एक पहचान पत्र दिया जाए। गुजरात के गांधीनगर में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय ने मेक्सिको पुलिस अधिकारियों के लिए आधिकारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। नीति आयोग ने संपूर्णता अभियान की शुरुआत देश भर में 112 आकांक्षी जिलों और 500 आकांक्षी ब्लॉकों में हो गई है। राजस्थान के बाना जिले के किशनगंज ब्लॉक, सिरोही जिले में संपूर्णता अभियान जारी है। साथ ही गुजरात के बनासकांठा के थराद में संपूर्णता अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। नीति आयोग के संपूर्णता अभियान की शुरुआत उत्तर प्रदेश में भी हो गई है। उत्तर प्रदेश के चंदौली, संभल जिले के गुनेर ब्लॉक, लखीमपुर खीरी जिले के 2 आकांक्षी ब्लॉक, दोरहरा और बाकेगंज, महोबा जिले के आकांक्षी कबरई ब्लॉक में संपूर्णता अभियान जारी है। पंजाब शिवसेना नेता संदीप थापर पर हमले पर लुधियाना के सीपी पुलिस कुलदीप सिंह चहल ने बताया कि 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य आरोपी टहल सिंह अभी भी वांछित है। आगे की जांच जारी है। झारखंड राज्य में एनजीटी की रोक के बावजूद अवैध तरीके से बालू का उठाव और परिवहन रोकने का नाम ही नहीं ले रहा। बालू का काला खेल। बालू माफिया प्रतिदिन सैकड़ों ट्रैक्टर दिन के उजाले में नदी घाट से बालू उठाकर परिवहन कर रहे थे। बालू माफिया 55,000 से 60,000 प्रति हाई व बालू बेच रहे हैं। बिना डर भय के बेखौफ दिन के उजाले में बालू माफिया खनन में जुटे हुए हैं। इसके बावजूद झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार मौन है। मानसून की दस्तक के बाद अब देश में कई राज्यों में झमाझम बारिश हो रही है। हालांकि कुछ राज्यों के लिए मानसूनी बारिश कहर बनकर गिर गई है। गुजरात की बात करें तो मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। उत्तर और दक्षिण गुजरात में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि मध्य गुजरात और सौराष्ट्र में बारिश को लेकर येलो अलर्ट है। उत्तराखंड में आज भी भारी से लेकर बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र ने चमोली, पौड़ी, पिथौरागढ़, चंपावत, नैनीताल सहित कुछ इलाकों में बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के लिए उत्तर प्रदेश में कुछ जिलों में भारी बारिश, आंधी के साथ वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। अगले 4 से 5 दिन के लिए पश्चिम और पूर्वोत्तर भारत में बहुत तेज बारिश का रेड अलर्ट है। साथ ही अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर सहित पूर्वोत्तर भारत के राज्यों, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी भारी बारिश का अनुमान है। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है, क्योंकि 30 जिलों में 24.2 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। कल से पुरी में शुरू हो रही भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पिछले सालों के मुकाबले और भी भव्य होने जा रही है। गौरतलब है कि हर साल आषाढ़ महीने में ओडिशा के पुरी में स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर से भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है। एक्सप्रेस 100 में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद रफ्तार भरी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए डीटी न्यूज। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ज्यादा उपज और भरपूर मुनाफा भी।
दोनों मिलेंगे टोरी से। एक हाथ में खरपतवार की हार और दूसरे हाथ में ज्यादा पैदावार। समझे? IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का टोरी। अब खरपतवार होगा हक्का बक्का, बढ़ेगा मक्का। सर आप बहुत लकी है कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने कर्नाटक स्थित शिमशा सहकार बैंक नियमित मजदूर की बिगड़ती वित्तीय हालत को देखते हुए रद्द किया लाइसेंस। आरबीआई ने कहा कि बैंक 5 जुलाई 2024 को कामकाजी समय खत्म होने के बाद बैंकिंग कामकाज बंद कर देगा। आरबीआई ने कहा कि बैंक के लगभग 99.96% जमाकर्ता DICGC से अपनी जमा राशि की पूरी राशि प्राप्त करने के हकदार हैं। अर्थव्यवस्था में तेजी और कोरोना के बाद बढ़ती मांग से मकानों की बिक्री में भारी उछाल देखने को मिला है। पिछले 10 सालों में 23 राज्यों ने संपत्तियों के पंजीकरण के एवज में 13.7 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की स्टाम्प ड्यूटी वसूली। महामारी के बाद वित्त वर्ष 2019 से 2024 के बीच स्टाम्प ड्यूटी 12.5% रही। कोरोना काल के बाद मकानों की बिक्री में अच्छा उछाल आया है। 23 राज्यों में से 16 राज्यों में स्टाम्प ड्यूटी बढ़ी है। भारतीय अर्थव्यवस्था आने वाले वर्षों में मजबूत गति से बढ़ने के लिए तैयार है। वर्ष 2030 तक रियल एस्टेट क्षेत्र में 83 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान। विदेशी निवेशकों ने जनवरी से जून के दौरान भारतीय रियल एस्टेट क्षेत्र में 3.1 अरब डॉलर का निवेश किया। GLL इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार कुल निवेश का करीब 65% हिस्सा है। HDFC बैंक ने अपने ग्राहकों को अपनी आगामी सिस्टम अपग्रेड के बारे में सूचित किया। बैंक ने बताया कि उसकी कुछ सेवाएं इस दौरान डाउन टाइम से प्रभावित रही। सरकार ने उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में बन रही इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप से 25,000 रोजगार सृजन का किया दावा। सरकार के अनुसार ग्रेटर नोएडा में विकासशील इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारे के लिहाज से एक प्रमुख परियोजना है, जिसे विश्व स्तरीय मानकों के साथ डिजाइन किया गया है। सरकार ने दूरसंचार अधिनियम के तहत नियमों को अधिसूचित कर दिया है, जिसके मुताबिक केवल सरकार के सचिव या समकक्ष रैंक के अधिकारी ही दूरसंचार नियामक ट्राई के चेयरमैन पद के लिए पात्र होंगे। निवेश कंपनी वन कैपिटल समर्थित एमक्योर फार्मास्यूटिकल लिमिटेड के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम को बोली के अंतिम दिन 67.87 गुना अभिधान प्राप्त हुआ। उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों का ब्रांड हाउस ऑफ हिमालयाज अब Amazon इंडिया पर भी उपलब्ध होगा। दोनों ने इसको लेकर समझौते ज्ञापन पर दस्तखत किए। इस मौके पर मौजूद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समझौते के बाद Amazon इंडिया के ई-मार्केटिंग पोर्टल पर हाउस ऑफ हिमालयाज की विधिवत शुरुआत भी कर दी। उन्होंने उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों की खरीदारी भी की। QMS मेडिकल अलाइड सर्विसेज ने कहा है कि उसने सारथी हेल्थ केयर में 45 करोड़ रुपए में 51% हिस्सेदारी हासिल कर ली। ऑनलाइन फूड और ग्रोसरी डिलीवरी कंपनी स्विगी ने सर्विसेज येस बैंक और येस पे के साथ पार्टनरशिप में UPI प्लग इन के जरिए अपनी खुद की UPI सेवा शुरू की। स्विगी ने यह पहल भारी ऐप पर निर्भरता कम करने, पेमेंट फेल होने पर को कम करने और चेकआउट एक्सपीरियंस को आसान बनाने को ध्यान में रखते हुए किया है। DPIIT के सचिव राजेश कुमार सिंह ने बजट आने से पहले स्टार्टअप कंपनियों से एंजल टैक्स हटाने की सिफारिश की। गजा में युद्ध समाप्त करने के लिए कतर के दोहा में मीटिंग हो रही है। इजराइल के मोसाद जासूसी एजेंसियों के प्रमुख डेविड बार्निया ने मध्यस्थों के साथ एक बैठक की। इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने घोषणा की है कि वार्ता जारी रखने के लिए अगले सप्ताह एक टीम फिर से दोहा भेजी जाएगी। इजराइल के PMO ने कहा
कि इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि दोनों पक्षों के बीच अभी भी मतभेद हैं। ब्रिटेन के नवनियुक्त प्रधानमंत्री कियर स्टारमर ने भारतवंशी सांसद लिसा नंदी को संस्कृति, मीडिया और खेल राज्य का नया सचिव नियुक्त किया। लिसा नंदी अब लूसी फ्रेजर से संस्कृति मंत्रालय का कार्यभार संभालेंगी। जीत के बाद नंदी ने अपने ग्रेटर मैनचेस्टर निर्वाचन क्षेत्र में स्वीकृति भाषण के दौरान मतदाताओं का धन्यवाद किया। कैलिफोर्निया के मारिपोसा में शुष्क परिस्थितियों और तेज हवाओं के कारण जंगल में लगी आग ने अब तक 800 एकड़ से अधिक क्षेत्र को जला दिया है और आग अभी भी फैलती ही जा रही है। अग्निशामक दल आग पर काबू पाने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन चुनौतीपूर्ण मौसम की स्थिति प्रयासों में बाधा डाल रही है। आग से विस्थापित लोग के लिए अस्थायी आश्रय स्थल बनाए गए। रूस के सुदूर पूर्व में साखा याकुतिया में आपातकाल की स्थिति बनी है, क्योंकि कई क्षेत्रों में जंगल में लगी आग से स्थिति गंभीर हो गई। जानकारी के अनुसार 3 लाख हेक्टेयर से अधिक के क्षेत्र में आग अभी भी सक्रिय है। आग से निपटने के लिए हजारों अग्निशमन कर्मियों को तैनात किया गया है। तूफान बैरल ने कैमेन द्वीप समूह और जमैका में तबाही मचाने के बाद मेक्सिको को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद बैरल के रविवार को टेक्सास पहुंचने की संभावना है। बैरल से प्रभावित मेक्सिको के हॉटस्पॉट कैनकन हवाई अड्डे पर पर्यटकों की लंबी लाइनें लग गई हैं। कल बैरल तूफान मेक्सिको के शीर्ष समुद्र तट स्थलों से गुजरा, जिससे तेज हवाएं और बाहरी बारिश हुई, लेकिन कोई बड़ी क्षति नहीं हुई। चीन के हुबई में लगातार बारिश के कारण भूस्खलन और बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। डोंगबिंग आपातकालीन प्रबंधन ब्यूरो के अनुसार बवंडर में एक व्यक्ति की मौत और 79 लोग घायल। बचाव अभियान और आपदा प्रबंधन प्रयास अभी भी जारी। बेडोंग काउंटी में भूस्खलन के कारण सड़कें कटी हुई हैं, जबकि जियानिंग में बाढ़ग्रस्त आवासीय परिसर में बचाव दल में फंसे लोगों को लाइफ बोट से आपूर्ति पहुंचाई। अमेरिकी तकनीकी वेबसाइट द वर्ज के मुताबिक व्हाट्सएप एक नया फीचर विकसित कर रहा है। इससे यूजर खुद के निजी एआई अवतार बना सकेंगे व इसे कई वर्चुअल सेटिंग्स में इस्तेमाल किया जा सकेगा। एंड्रॉइड वर्जन 2.24.14.7 के लिए व्हाट्सएप बीटा में खोजा गया है। यह फीचर कस्टम अवतारों को बनाने के लिए यूजर की दी गई तस्वीरों, टेक्स्ट प्रॉम्प्ट और मेटा के एआई लामा मॉडल संयोजन का इस्तेमाल करेगा। इससे यूजर में जंगल से लेकर अंतरिक्ष तक खुद की कल्पना करने की क्षमता होगी। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में हुए विस्फोट में कम से कम 3 लोगों की मौत और 8 अन्य घायल। विस्फोट के बाद बचाव दल, पुलिस और सुरक्षा बल तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस के अनुसार इलाके की घेराबंदी कर अपराधियों की तलाश जारी। भारत और जिम्बाब्वे के बीच 5 T20 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला आज खेला जाएगा। शुभमन गिल की कप्तानी में युवा भारतीय टीम जीत की शुरुआत करना चाहेगी। शुभमन गिल पहली बार टीम इंडिया की कमान संभालते नजर आएंगे। इस टीम में आईपीएल के कई स्टार खिलाड़ियों को जगह दी गई है। दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम ने तजबिन ब्रिट्स और मारिजुने कात के अर्धशतकों की मदद से पहली T20 में भारत को 12 रन से शिकस्त दी। इस जीत के साथ अफ्रीकी टीम ने सीरीज में 1-0 से बढ़त बनाई। पहले बल्लेबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने 190 रन का लक्ष्य रखा। जवाब में भारतीय टीम जेमिमा रॉड्रिग्स के अर्धशतक के बावजूद 4 विकेट पर 177 रन ही बना सकी। भारत के दिग्गज क्यूइस्ट पंकज आडवाणी को एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप के फाइनल में हार का सामना करना पड़ा है। पंकज को ध्रुव सीतवाला के हाथों हार का सामना करना पड़ा। प्रियांशु राजावत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कनाडा ओपन के सेमीफाइनल में स्थान बना लिया है। प्रियांशु ने क्वार्टर फाइनल में विश्व के नंबर 4 खिलाड़ी डेनमार्क के एंडर्स एंटनसन को कड़े संघर्ष में शिकस्त दी। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। लड़के वाली, भोली भाली, मेहनत वाली, नखरे वाली,
तो बड़ी समझदार, बड़ी होशियार, MDH के साथ अब जुड़ते जा। नई टेस्ट का असली टेस्ट, MDH जिंजर गार्लिक पेस्ट। MDH बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेबल, IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेबल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। राशि की स्कूल फीस, घर का किराया, कितनी जिम्मेदारियां हैं सर पे। तुम तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिए बिना ही चले गए। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। भारतीय पुरुष हॉकी टीम पेरिस ओलंपिक से पहले खिलाड़ियों की मानसिक मजबूती को बढ़ाने के लिए स्विट्जरलैंड में माइक हॉर्न के बेस में 3 दिवसीय ट्रेनिंग शिविर में भाग ले। फ्रांस ने यूरो कप के क्वार्टर फाइनल में स्थान बना लिया। क्वार्टर फाइनल के रोमांचक मुकाबले में फ्रांस ने पुर्तगाल को पेनल्टी शूटआउट में 5-3 से हराने में सफलता पाई। निर्धारित समय तक कोई भी टीम गोल करने में सफल नहीं हो सकी। पुर्तगाल के लिए फेलिक्स पेनल्टी मिस कर गए। वहीं फ्रांस की तरफ से थियो हर्नांडेज ने विजयी पेनल्टी लगाई। एक अन्य क्वार्टर फाइनल में स्पेन ने जर्मनी को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। स्पेन के लिए मिकेल मेरिनो ने 119वें मिनट में विजयी गोल किया। जर्मनी पर जीत के साथ स्पेन ने मौजूदा प्रतियोगिता में अपनी जीत के सिलसिले को बरकरार रखा है। सेमीफाइनल में स्पेन का सामना मंगलवार को फ्रांस से होगा। यूरो कप में आज होने वाले क्वार्टर फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। इंग्लैंड ने अंतिम 16 में स्लोवाकिया को, वहीं स्विट्जरलैंड ने इटली को हराने में सफलता पाई है। अंतिम क्वार्टर फाइनल में आज देर रात नीदरलैंड्स और तुर्की की टीम आमने सामने होगी। डच टीम ने रोमानिया को हराकर अंतिम 8 में जगह बनाई। तीसरी वरीयता प्राप्त स्पेन ने कार्लोस अल्काराज ने विंबलडन में पुरुष एकल के चौथे दौर में स्थान बना लिया है। अल्काराज ने फ्रांसिस टियाफो को 5 सेट के मुकाबले में हराने में सफलता पाई। पुरुष एकल में शीर्ष वरीयता प्राप्त इटली की यानिक सिनर को तीसरे दौर में जीत हासिल करने की ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। सिनर ने मियोमिर कैमेनोविक को सीधे सेट से हराया। 10वीं वरीयता प्राप्त ग्रिगोर दिमित्रोव भी अंतिम 16 में जगह बनाने में सफल रही। बुल्गारिया के दिमित्रोव ने फ्रांस के गेल मॉन्फिल्स को सीधे सेट में 6-4, 6-3, 6-4 से मात दी। वहीं महिला एकल में दूसरी वरीयता प्राप्त अमेरिका की कोको गॉफ ने तीसरे दौर में आसान जीत हासिल की। ब्रिटेन की एमा रादुकानु ने शानदार खेल दिखाते हुए विंबलडन के अंतिम 16 में जगह बनाने में सफलता पाई। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की स्टार स्टडेड संगीत सेरेमनी के वीडियो सामने आ रहे हैं। संगीत सेरेमनी में राधिका मर्चेंट पिंक और पिस्ता कलर के लहंगे में नजर आई। वहीं अनंत अंबानी ने गोल्डन और ब्लैक कलर का आउटफिट पहना हुआ था। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की संगीत सेरेमनी में बॉलीवुड के कई चर्चित सितारे, उद्योग जगत के प्रमुख लोग और अन्य गणमान्य व्यक्तित्व वाले लोग शामिल हुए। संगीत में इंटरनेशनल पॉप स्टार जस्टिन बीबर और बादशाह, स्टीवन बेन और करण औजुला के परफॉर्मेंस करने की भी खबर है। सोशल मीडिया पर अक्षय कुमार का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें बॉलीवुड सुपरस्टार को एक बुजुर्ग महिला के साथ देखा जा सकता है। वीडियो में अक्षय बुजुर्ग की मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। महादेव सट्टेबाजी ऐप मामले में अभिनेता साहिल खान ने मिली राहत की सांस। 70 दिन के बाद उन्हें अदालत ने जमानत दे दी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश VM पठाड़े ने उनकी जमानत याचिका स्वीकार कर ली। निर्देशक SS राजामौली के जीवनी पर आधारित डॉक्यूमेंट्री मॉडर्न मास्टर्स SS राजामौली 2 अगस्त से नेटफ्लिक्स पर होगी स्ट्रीम। करण जौहर और गुनीत मोंगा द्वारा निर्मित और निखिल नागेश भट्ट के निर्देशन में बनी फिल्म किल सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है। किल ने अपने पहले दिन कुल 1.20 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। कल की 2898 AD के डायरेक्टर नाग अश्विन ने फिल्म के सेकंड पार्ट के बारे में भी खुलासा किया। उन्होंने कहा कि दूसरे पार्ट में प्रभास, अमिताभ बच्चन और कमल हसन के बीच महाग मुकाबला देखने को मिलेगा।
और पॉपुलर वेब सीरीज मिर्जापुर का तीसरा सीजन हुआ रिलीज। जहां से दूसरा सीजन खत्म हुआ था, वहीं से मिर्जापुर 3 की कहानी की शुरुआत हुई है। इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज में इतना ही। अगला कार्यक्रम आप देखेंगे मेरी सहयोगी आंचल गुलाटी गुम्बर के साथ मनी मंत्रा। फिलहाल